काल काल का शाब्दिक अर्थ है समय, किसी भी स्थिति या क्रिया के समय को क्रियापद के द्वारा पर के दौरान या से परे व्यक्त करने वाली काल है। क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के संपन्न होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं। 1 वर्तमान काल, 2 भूतकाल, 3 भविष्यत काल। 1 वर्तमान काल क्रिया अथवा क्रियाओं की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे महेश पढ़ रहा है, सुषमा खेल रही है। वर्तमान काल के मुख्य 3 भेद हैं। 1 सामान्य वर्तमान काल, जिससे वर्तमान समय में किए जाने वाले कार्य का सामान्य परिचय मिलता है। जैसे रमेश पढ़ता है, रामा गाती है। 2 अपूर्ण वर्तमान काल, जिससे वर्तमान काल में कार्य संपन्न होने की निरंतरता का बोध होता है। जैसे मैं खेल रही हूँ, पक्षी उड़ रहे हैं। 3 संदिग्ध वर्तमान काल, वर्तमान में क्रिया के होने में संदेह बना रहता है। जैसे सीता खेलती होगी, वह पढ़ता होगा। 2 भूतकाल काल, जिसमें क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध हो, उससे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे मीना गई, सुषमा आई थी, उसने पढ़ाई की थी। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद हैं। 1 सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के घटित होने का बोध तो हो, लेकिन उसकी पूर्णता या अपूर्णता का कुछ भी ना पता चले, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राधा गई, उसने कहा। 2 आसन भूतकाल, जब क्रिया भूतकाल में प्रारंभ होकर भूतकाल में ही समाप्त होती है, अर्थात वर्तमान में कार्य को समाप्त हुए बहुत कम समय बीता हो, तब इसे आसन भूतकाल कहते हैं। इसमें मुख्य क्रिया से पूर्व अभी, अभी, अभी या थोड़ी थोड़ी देर पहले क्रिया विशेषण भी जोड़ा जाता है। जैसे अभी पहुंचता हूँ, वह अभी अभी गया है। 3 अपूर्ण भूतकाल, इससे क्रिया के भूतकाल में होने का बोध होता है किंतु उसकी समाप्ति का बोध नहीं होता, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे घोड़े दौड़ रहे थे, पानी बह रहा था। 4 पूर्ण भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के पूरा होने अथवा उसकी समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है और यह भी पता चलता है कि समाप्ति काफी पहले हो चुकी है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया था, वह पढ़ चुका था। 5 संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के होने में संदेह या अनिश्चय का बोध होता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन गया होगा, वर्षा हुई होगी। 6 हेतुम भूतकाल क्रिया के जिस रूप से जाना जाए कि कार्य भूतकाल में ही संपन्न हो जाता, परंतु क्रिया संपादन का हेतु साधन अनुपस्थित रहने से ना हो सका, उसे हेतुम भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं चाहता तो फौज में होता, समय पर वर्षा हो गई होती तो फसल ना सूखती। 3 भविष्यत काल, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ेगा, वह बाजार जाएगी। भविष्य काल के मुख्य 3 भेद हैं। 1 सामान्य भविष्यत क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं वहां कल जाऊंगा, वे कल लखनऊ पहुंचेंगे। 2 संभाव्य भविष्यत, जिससे किसी क्रिया के भविष्य में होने की संभावना प्रकट हो, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे संभव है वह कल घर आए, शायद कल बाजार बंद रहेगा। 3 हेतुम भविष्यत काल का वह रूप जिसमें किसी क्रिया का होना किसी कारण की उपस्थिति पर निर्भर करता है, हेतुम भविष्यत कहलाता है। जैसे अच्छे कर्म करने पर ही अच्छा फल प्राप्त होगा।